तो बौद्ध दर्शन को समझने की चुनौतियों में पहली चुनौती ये कि बुद्ध ने बहुत स्पष्ट उत्तर बहुत सारे मामलों में दिए नहीं। एक शब्द है अव्याकृत, जिसको हम अगली क्लास में विस्तार में समझेंगे। इसका मतलब ये है 10, 12 या 14 ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे बुनियादी सवाल है, और बुद्ध से जब उनका जवाब पूछा गया, बुद्ध ने कहा कि इन पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इन पर चुप रहना ही ठीक है। क्यों चुप रहना ठीक है? क्या उनको जवाब नहीं आता था? तो बौद्ध लोग ये मानते हैं कि उनको जवाब आता था, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सामान्य भाषा में, व्याकरण की भाषा में दिया जाना संभव नहीं है। अव्याकृत यानी व्याकरण की भाषा में इनका जवाब देना संभव नहीं है। अब अगर बुद्ध ने बहुत बुनियादी कुछ सवालों के जवाब दिए ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि आपको बौद्ध दर्शन पढ़ने में, समझने में दुविधा तो होगी ही, और बाकी लोगों को भी दिक्कत होगी। फिर जब बुद्ध जाने वाले थे, जब बुद्ध 80 साल के हुए, उनका जाने का समय आया, उनका जो निकटतम दोस्त था या सहचर था या सचिव था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने उनसे एक बार नहीं कई बार कहा कि अब आपका जाने का समय है, तो बेहतर है कि जाने से पहले कुछ स्पष्ट निर्देश देकर जाएं कि बाद के लोगों को क्या करना है। तो बुद्ध ने साफ साफ कहा कि मैं कोई निर्देश देकर नहीं जाऊंगा, और मैं चाहूंगा, मतलब मैं पैगंबर नहीं बनना चाहता हूं कि जो मैंने कह दिया फाइनल है। मैं उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता। कोई निर्देश नहीं, एक ही निर्देश है, और वो है धम्म। धम्म को अपने मन में धारण करो, और उसके आधार पर जो उत्तर तुम्हें सूझे उस उत्तर को मानो। ना पुस्तकों को सम्मान देना है, ना मुझे सम्मान देना है, उस विचार को सम्मान देना है। और ये बात कितनी गहरी है, अगर आपको 2 उदाहरण से मैं समझाऊं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी फेसबुक पर, जो एक ऑस्ट्रेलिया के बौद्ध भिक्षु के बारे में थी। एक पत्रकार ने उससे कहा, अगर मैं आपके त्रिपिटक को, त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक किताब का नाम है, अगर मैं आपके त्रिपिटक को कमोड में डालकर फ्लश कर दूं तो आप क्या करेंगे? उकसा रहा था उसको, तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं प्लम्बर को फोन करूंगा और कहूंगा कि फ्लश चोक ना हो जाए, आप ठीक कर दीजिए। पत्रकार बोला, और त्रिपिटक के लिए क्या करेंगे? बोले, कुछ नहीं। बोले, आपके पास जो बुद्ध की मूर्ति है, अगर मैं इस मूर्ति को पटक के गिरा दूं, तोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे? बोला, कुछ नहीं, मैं झाड़ू ला के सफाई कर दूंगा, ताकि मेरे कमरे में धूल ना रहे, कंकड़ ना रहे, किसी के पैर में चुभ ना जाए। बोला, यार तुम्हारे बुद्ध भगवान की मूर्ति को मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं, गुस्सा ही नहीं आ रहा? बोले, नहीं, बुद्ध तो खुद ही कहे गए हैं। ज़ेन बुद्धिज्म में एक बात कही जाती है, अगर तुम्हें बुद्ध बनना है तो बुद्ध को मार दो, अगर बुद्ध तुम्हें मिल भी जाएं तो बुद्ध को मार दो। बुद्ध को फॉलो नहीं करना है, बुद्ध होना है। ना बुद्ध की जरूरत है, ना मूर्ति की जरूरत है, ना किताब की जरूरत है। और उसने यही कहा, आप किताब डालेंगे कमोड में, किताब नहीं छप के आ जाएगी। आप मूर्ति तोड़ेंगे, मूर्ति नहीं बन जाएगी। लेकिन अगर इन चीजों के चक्कर में मैं क्रोधित होने लगा, तो धम्म का मूल भाव नष्ट हो जाएगा, और धम्म तो भाव है। और यही बात महात्मा बुद्ध कह के गए थे कि मैं जाऊंगा, ना कोई पैगंबर चाहिए, ना कोई किताब चाहिए, ना कुछ और चाहिए। अपनी चेतना से पूछना, और जब जब दुविधा हो, एक काम करना, सारे के सारे लोग बैठ जाना, बहुमत से, आपसी समझदारी से तय कर लेना। अंत में मरते मरते कुछ लोगों ने कहा, कुछ तो बता के जाइए। तो बोले, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये उनके अंतिम उपदेशों में से एक है। अपने दीपक खुद बनो। मैं क्यों बनूंगा भाई? जहां दुनिया के बाकी धर्मों में एक व्यक्ति हुआ था जो सारा ज्ञान दे के गया, उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं कि चूं भी कर सके, उस दुनिया में एक आदमी कह रहे जाने से पहले कि अपदीपो भव, मैं क्यों तुम्हें कुछ ज्ञान दूं, अपने आप देखो। इतना डेमोक्रेटिक तरीके का जो चिंतन का तरीका है, इतना यूनिक तरीका है। पर इस सब का परिणाम यह हुआ कि जब बुद्ध चले गए तो बुद्ध के दर्शन में बहुत सारे विवाद पैदा होने लगे। बुद्ध के जीते जी कोई किताब लिखी ही नहीं गई थी, एक भी किताब नहीं, सब मौखिक था।
आपने इतिहास से पढ़ा होगा कि पहली बौद्ध संगीति हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। चौथी बौद्ध संगीति, वो भी हीनयान वालों की, थेरवाद वालों की, जब श्रीलंका में हुई 29 ईसा पूर्व में, तब जाकर पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया कि बुद्ध ने क्या कहा। और ये बात बुद्ध की मृत्यु के लगभग 450 साल बाद की बात है। कुछ लिखा हुआ नहीं था। पहली संगीति उनकी मौत के एकदम बाद हुई 483 ईसा पूर्व में। उसमें सिर्फ मौखिक रूप में कुछ बातें हुई कि यही बातें नोट कर लें, याद रखेंगे, दोहराते रहेंगे, बच्चों को बताते रहेंगे, ताकि जैसे वेद लंबे समय तक श्रुति परंपरा में चले वैसे चलाएंगे। इस तरीके से उन लोगों ने काम किया।